अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि अब हम जो है इस निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे और हम मुशावरत के बाद केपीके और पंजाब की असम्बलियों से जो है वो इस्तीफे दे देंगे। मगर आज इस ऐलान को तकरीबन 13 दिन हो गए और अभी भी इस मामले में बहुत से इफ्स एंड बट्स नजर आ रहे हैं। अभी मुशावरत भी चल रही है। मगर इस सारे मामले में सबसे जो अहम किरदार है वो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब का है। खान साहब कुछ भी सोचें, परवेज इलाही साहब का क्या जहन है ये बहुत अहम है। और कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया था, जिसमें उन्होंने असम्बलियों की मुद्दत मार्च अप्रैल तक ले जाने की बात की थी। तो इस हवाले से मामलात क्या चल रहे हैं, इस पे हमने मंसूर मलिक साहब से बात करनी है, जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई अंदर की खबर भी जो है वो जानते हैं। आज भी इनकी एक लीड स्टोरी थी डॉन न्यूज़पेपर पे। तो इस हवाले से भी मलिक साहब से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रूडा पे बात करेंगे, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसके तहत एक दफा फिर जो है वो काम ने जोर पकड़ लिया है। और कल जो है कोई एक दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें पुलिस की निगरानी में जो वहां के जिनके पास मालकाना हकूक हैं और जो किसान हैं, उनसे जबरदस्ती जमीन एक्वायर करने की कोशिश की गई है। तो ये मामला क्या है, ये भी मंसूर मलिक साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहला थैंक यू सवाल तो वकार यही साहब। है कि खान साहब जो भी ऐलान करें, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं कि पंजाब असेंबलियां फिलहाल नहीं टूटनी चाहिए? और ये अब कंफर्म हो गया है कि पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक पेज पे नहीं है? जी बिल्कुल, इस तरह की सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो चुकी है। जब तक अगर हम लॉन्ग मार्च का कंक्लूजन देखें, जब वो 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि हम असेंबली से क्विट करेंगे, तो उसके बाद से जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस उन दिनों तक तो चीफ मिनिस्टर वजीर आला जो हैं परवेज इलाही साहब, वो साथ खड़े थे और हम्म। उनके साथ हर बात को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके जैसे ही ये शुरू हुआ और उसके कुछ देर बाद जब ये एक कंसल्टेशन प्रोसेस, जो मुशावरत का प्रोसेस शुरू किया खान साहब ने कि ये असम्बलियां कब तोड़नी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे उसी वक्त ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए कि क्या इमरान खान साहब ने ये जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट की, वो बगैर किसी कंसल्टेशन और मशावरत के कर दी। हम्म। उसके ऊपर पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई थी या कोई डिसीजंस नहीं लिए गए थे कि हम ये कब करेंगे और किस तरह करेंगे और कहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस और ये लंबा होता चला गया। इसके साथ ही परवेज इलाही साहब मुसलसल कहते रहे और दो तीन दफा बड़ी क्लियरली ये मैसेज गया कि आप जब कहेंगे हम 60 सेकंड में असम्बली तोड़ देंगे, हम आंख आंख के इशारे पे असम्बली तोड़ देंगे। हम्म। लेकिन चीजें डिफरेंट होती चली गई दरमियान में, इन ये जो 12-13 दिन गुजरे हैं। और उसमें कुछ लोगों को जो फीलिंग्स जो पहली आनी शुरू हुई, वो ये थी कि पीटीआई के अपने एमपीएस कुछ पीटीआई की लीडरशिप को ये कहना शुरू हो गए कि हमें अभी असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। हम्म। जिसके जो कि एक बड़ा शॉकिंग था पीटीआई के लिए इटसेल्फ। तो वो जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि ये जो अंडर करंट पीएमएलक्यू की एक कैंपेन है, वो एक चल रही है और वो नहीं चाहते कि ये असम्बलियां तोड़ी जाएं। हम्म। वो खुद इस बर्डन फौरन अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे कि हम आपके साथ नहीं खड़े, क्योंकि जो हुकूमत जब ली थी तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आप कहेंगे हम असम्बलियां तोड़ देंगे और नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब ये इलेक्शंस की बात शुरू हो रही है और सारा कुछ शुरू हो रहा है और इस पे फाइनल डिसीजंस जो कि रिलक्टेंटली लिए जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से भी, कि कोई क्लियर कट मैसेज नहीं आया। हम्म। जब भी उनका आया कि जी 2-4 दिन सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात करके हम ये ले लेंगे, पहले दिनों में जब आपको याद होगा तो इन्होंने कहा कि हम लीडरशिप से बात हो गई है, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से बात करेंगे और उसके बाद केपी की पार्लिमानी पार्टी से बात करेंगे और उसी दिन डिसीजन कर देंगे। लेकिन वो उस दिन डिसीजन नहीं आया, हम्म। जिसकी वजह से वो ये चीज़ें एम्बिगुअस होती चली गई और हमें भी कुछ लगना शुरू हुआ कि ये मामला अभी इतने सीधे रहे नहीं है। तो उस पे जब परवेज लाई साहब फाइनली 2-3 दिन के डिले के बाद इमरान खान साहब से मिले, उस वक्त भी जो इन्होंने मैसेज डिसेमिनेट किया पीटीआई ने इटसेल्फ, कि उन्होंने कहा कि जी समरी लिख के दे दी है
और साइन करके दे दिए आप जब चाहें असेंबली तोड़ दें। जी। लेकिन ये भी नहीं हो सका। और हम्म। बाद में खान साहब से भी हमारी एक मीटिंग में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने एश्योरेंस दे दिया हमें कि आप जब चाहें तोड़ देंगे, लेकिन वो एश्योरेंस जो है वो टेंजिबल नहीं है। और अच्छा, आप उसकी ये कह जो रहे हैं कि लिख के कुछ नहीं दिया, बस जबानी कलामी इंश्योरेंस दी गई है, ये खान साहब जुबानी, से? अच्छा। जी बिल्कुल जुबानी कलामी बात है। और उसके बाद जब ये टेंजिबल कोई चीज नहीं थी, तो फिर उसके हमने ये इस पे लिखा, इस पे कि ये नहीं, परवेज इलाही साहब इस वक्त असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते। हम्म। तो उसके 2-3 दिन के बाद ही ये बातें कंफर्म हुई चौधरी परवेज इलाही साहब के थ्रू, जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये असम्बलियां मार्च अप्रैल तक चली जाएं, हम्म। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो एक अंडर करंट पीटीआई के साथ ताल्लुकात की बात होती है, जब परवेज लाई साहब ये कहते हैं कि बहुत सारे पीटीआई के एमपीएस के साथ उनके राब्ते हैं, तो वो उसमें यही जो एक मेजर डेवलपमेंट, तो वो यही चल रही थी जो नजर आ रही थी कि डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस के इस वक्त डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, और वो सारे ही गुजरात डिवीजन की तरफ और उनके हम्म। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें वो डेवलपमेंट हो रही है। और वो नहीं चाहते थे कि ये इस वक्त डेवलपमेंट जो है, जो इस वक्त टेंडर्स हो चुके हैं, लोगों के कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हैं, सड़कें उखाड़ ली गई हैं, तो ये रुक जाए रास्ते में। और वो उन्होंने यही मैसेज कन्वे किया कि ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस वक्त हमें अगर वोटर्स की जो सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें ये डेवलपमेंट काम करने पड़ेंगे। हम्म। तो उसमें उसके लिए उन्होंने, आपको पता है कि पीएमएलक्यू ने अपने वो एक नए डिस्ट्रिक्ट बनाया, गुजरात को अपग्रेड किया डिस्ट्रिक्ट से एक डिवीजन लेवल डिवीजन। पे। सो तो ये जो चीजें थी वो स्प्रेड कर रहे हैं चौधरी परवेज लाई अपना हम्म। जो बेस है पंजाब में। और ऑब्वियसली जब हम ये भी देखते हैं कि जब पीएमएलक्यू इज एन इंडिपेंडेंट, जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज को भी देखना है कि उसने हम्म। अगले इलेक्शन में किस तरह जाना है, और वो किस क्या गेन कर सकेंगे इस जो गवर्नमेंट, जो कि बहुत लड़ाई झगड़े के बाद मिली, बहुत सारे हिकअप्स आए और बहुत सारी बम्पी रोड के थ्रू होके इनको ये चीफ मिनिस्टरशिप मिली है। तो वो ये नहीं चाहते कि इस वक्त ये इसको इसी तरह ही छोड़ दिया जाए। और जबकि जो है फेडरल गवर्नमेंट वो नहीं तोड़ना चाहती। हम्म। और उसमें फिर एक और चीज जो इनको बताई गई कि अगर आप तोड़ भी दें असेंबलियां, तो इलेक्शन मार्च में नहीं हो सकते या रमजान के फौरन बाद नहीं हो सकते। हम्म। उसकी रीजन बताई गई कि परवेज लाई साहब ने एक तो जुमला बोला कि चीफ इलेक्ट पीडीएम की गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब के खिलाफ है ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो इनके खिलाफ है। हम्म। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अनाउंस किए हुए हैं, जो बिल्कुल कि ऐसे ही। मार्च अप्रैल में होने हैं। तो अगर वो मार्च अप्रैल में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं, तो ये जनरल इलेक्शन जो पंजाब असेंबली की हद तक के हैं, वो हम्म। कैसे हो सकते हैं अगर वो डिसॉल्व कर दी जाए? तो इसका मतलब है कि ये तो फिर वो एक फ्लूइड सिचुएशन में चले जाएंगे। और इंटरिम गवर्नमेंट वो किसके पास होगी, कौन उनके हेड लगेंगे? हम्म। अगर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में ये कंसेंसस नहीं होता, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल आ जाता है उसमें कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी लगानी है और किस तरह लगनी। तो ये हम्म। जो सारे ब्रू अप हो रही थी, ये चीजें हुई। और एक और फिर उन्होंने एक और जो पॉइंट दिया, जिसकी पीटीआई के लोग भी कुछ समझ रहे हैं कि ये शायद इस तरह हो सकता है, वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर हमने तोड़ दी तो ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि हम्म। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमतें हैं पंजाब में और केपी में। तो इमरान खान साहब अपने आप को सिक्योर फील करते हैं इन्हीं दो जगहों पे। हम्म। और वो अगर आप देखें तो वो ना खैबर पख्तूनख्वा, वो उधर ना इस्लामाबाद जा रहे हैं, ना सिंध गए हैं, ना बलोचिस्तान गए हैं, जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमतें नहीं है। हम्म। और आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो 2 दफा अरेस्ट करने की अटेम्प्ट भी कर चुकी है पहले। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को कि हमने ये असम्बलियां अभी ना तोड़ी जाएं और अपने कंट्रोल में रखी जाएं, एक डेवलपमेंट काम किए जाएं और दूसरा। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, अभी ये जो बात आप कर रहे हैं, इससे फिर ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पीटीआई इमरान खान के कहने पे असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करती,
तो फिर वो क्या जहनी तौर पे तैयार हैं कि मुस्तकबिल में उनका पीटीआई के साथ अलायंस नहीं बन सकता? जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया है, आपने आज उस पर स्टोरी भी की है, कि अगर पीटीआई के साथ अलायंस क्यू लीग को चाहिए तो फिर इनको असम्बलियां तहलील करनी पड़ेंगी। तो क्या क्यू लीग के हलकों में इस बात पे भी गौर हो रहा है कि अगर हम असम्बलियां तहलील नहीं करते तो हम किसी और के साथ अलायंस बना के या हम इंडिपेंडेंट जो है आने वाले इलेक्शन लड़ें? जी। एक तो जो ये फवाद चौधरी साहब का जो बयान का आपने जिक्र किया, मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। अच्छा। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज तक और कल भी वो ये कहते रहे हैं कि परवेज लाई साहब हमारे साथ खड़े हैं और वो हमारी कॉल पे असम्बलियां तोड़ देंगे। हम्म। अगर वो आपके साथ खड़े हैं और वो असम्बलियां तोड़ देंगे, तो ये धमकी आप किसको दे रहे हैं? हाँ, जरूरत क्यों पेश आई इसकी? कि आप ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि अगर आप असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे तो हम आपके अलायंस से बाहर निकाल देंगे? हम्म। तो अगर वो अलायंस में मौजूद हैं और वो आप उनको ये थ्रेट दे रहे हैं कि आपने करनी है या नहीं करनी, तो पीएमएलक्यू के पास तो अपनी जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है उन्होंने अपनी देखनी है। और बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि पीएमएलक्यू ये चाहे कि वो इन्हीं के साथ जाए और अलायंस में जाके इलेक्शन लड़े। वो हम्म। इंडिपेंडेंटली भी अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो अपना जो पॉलिटिकल जो मैनूवरिंग्स हैं वो अपने लेवल पे पूरी कर रहे हैं, और उनको समझ है कि हमने अपना इलेक्शन किस तरह लड़ना है और किस तरह जीतना है। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीटीआई को भी अब समझ लगनी शुरू हो गई है कि पंजाब की हुकूमत भी अब उनके हाथ में नहीं है। पंजाब हम्म। की हुकूमत या तो चौधरी साहब के पास है या कोई एस्टेब्लिशमेंट का रोल बीच में चल रहा है। आपको पता है कि दो तीन जो इवेंट्स हुए, एफआईआर जो है इमरान खान साहब की जी। असैसिनेशन के ऊपर नहीं हो सकी। चीफ हम्म। मिनिस्टर अपने लगाए हुए चीफ मिनिस्टर के सामने नहीं हो सकी। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो किया है, औरतों के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी, पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो खवातीन की है और खवातीन सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए, वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री गई, वो उन्होंने लाहौर के 3 थाने विजिट किए कि जी एफआईआर कर दीजिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। नहीं हुई, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज गिल जो पार्टी चीफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके खिलाफ एक आम शहरी एक दरखास्त देता है थाने में, और उसके खिलाफ लाहौर के मजाफात के एक थाने में पर्चा दर्ज हो जाता है। हम्म। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम्म। ये चीजें जो हैं वो पीटीआई के हाथ से इस वक्त निकल रही हैं, और उनको हम्म। जो डिसीजन है वो बड़ा इमीडिएट करने की जरूरत है। इसी बात पे जब इमरान खान साहब परसों कह रहे थे कि हम 3-4 दिन में हम असम्बलियां तोड़ेंगे, हम्म। तो कल फवाद चौधरी साहब ने एक ये मैसेज भी कन्वे किया कि जो सारे पार्लियामेंटेरियंस मिले हैं आके हमसे, जी। और उन्होंने ये कहा है कि अब आप 2-3 दिन का इंतजार ना करें, हम्म। आप असम्बलियों को इमीडिएटली डिसॉल्व करें। हम्म। तो वो इमीडिएटली डिसॉल्व करने का आज कोई डिसीजन करना था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी इसका तक मतलब है कि चीजें उनके हाथ में इस तरह है नहीं जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। जाहिर है उनको ये पता है कि अभी हम आजकल में इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं और फिर चौधरी परवेज इलाही की तरफ से इतनी बड़ी रेजिस्टेंस आती है तो फिर मामला जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, आखिरी हमारा बिल्कुल। जो टॉपिक है जो मैंने इंट्रो में बताया रूडा के हवाले से, ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो खान साहब ने बड़ा बयान दिया कि लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा और जो है लाहौर जो बिल्कुल जैम पैक हो गया है उसमें भी काफी रिलीफ लोगों को मिलेगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि मामला काफी ज्यादा सियासी हो गया है। कल के वाकयात भी आपकी नजर से गुजरे होंगे। किसानों ने पहले भी एहतजाज किए, उन्होंने रूडा के ऑफिस के सामने भी धरने भी दिए, एहतजाज किए। तो ये मामला इतना पॉलिटिसाइज क्यों हो गया? और जो पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस जो है वो किसके शय पे ये सारा कुछ कर रही है? क्या इतने बड़े जो है वो माफिया है लैंड का जिनके हाथों में हुकूमत पंजाब भी और पंजाब पुलिस भी खेल रही है और किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, या जबरदस्ती की जा रही है उनसे? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन तो यही है कि जब से ये परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आई है उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन शुरू हुआ है। लेकिन हम्म। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे और वो उनके बड़े दिल के करीब था ये प्रोजेक्ट, और जी। वो उसको बड़ा फॉलो कर रहे थे। वो हर मीटिंग जो थी वो लाहौर में आके खुद चेयर कर रहे थे और खुद उस पर ब्रीफिंग्स ले रहे और थे मुझे उस याद है पे। उस लोकेशन पे जाके वो कुछ वीडियोस भी बना रहे थे जो सोशल मीडिया पे जी। काफी ज्यादा आई थी। और उन्होंने फिर जाके वहां पे एक वीडियो भी बनाई कि ये लाहौर के लिए बड़ा जरूरी है हम्म। ताकि जो है जो वाटर टेबल है लाहौर का वो रेज किया जा सके, और यहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है वो
वो खत्म की जा सके। और इस वक्त तक जो सारा लाहौर जो है वो एक सीमेंट का जंगल बन गया, और हैपहैजर्ड डेवलपमेंट हुई है, तो उसको कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए। यहाँ पे जो पानी के लिए बराजीज लगाए जाएं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएं, और वो चीज़ें सारी क्लियर करके, तो एक जिस तरह एक मॉडर्न सिटी होता है वो उस तरह का बनाया जाए। और उसमें हम्म। जिस तरह उन्होंने वीडियोस भी बना के मैसेजेस की, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उन्होंने फंक्शंस उस पे ऑर्गेनाइज किए, वहाँ पे उन्होंने चेयर किया। तो ये सारी चीजें उसमें उस वक्त पॉलिटिशियंस का ये भी ख्याल था कि ये सिर्फ अपना प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, कि उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत देखने में आ रहा था उस वक्त भी। तो उसमें ये था कि ये सिर्फ इमरान खान साहब जो खुद आके हर जगह पे हर मीटिंग में आके अटेम्प्ट जो उसको कर रहे हैं, और उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसको तेजी से प्रोजेक्ट को किया जाए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी मौजूद था। उसके हम्म। बाद आपने देखा जब ये अप्रैल में जाके गवर्नमेंट टॉपल होती है, तो उसके फौरन बाद ये सारा प्रोसेस बिल्कुल शट डाउन हो गया। बिल्कुल। और ये नहीं है कि हमजा शहबाज के आने के बाद, हमजा शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले का जो जितना भी पीरियड है 2 ढाई महीने, हम्म। उसमें ये सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल स्लो डाउन हो गया हुआ था। कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही थी, कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमजा शहबाज आए तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया। हम्म। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट पीटीआई की सपोर्ट से पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट बनी और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो उस पे एक दोबारा से एक हमें वो नजर आती है एक स्पीड, कि इस प्रोजेक्ट को किसी तरह कंप्लीट किया जाए। तो इसमें अभी जो रेस जो आपने वो राइटली कहा कि इस वक्त जो लैंड एक्विजिशन है वो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे हो रही है। और वो ये नहीं है कि पहले जो एक रिक्वेस्ट की जाती थी उनको बुलाया जाता था, अब तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं। और वो हम्म। लैंड एक्वायर करने के बाद कह रहे हैं कि ये आपकी पेमेंट है, आप पकड़े और जाएं। और वो जिसके ऊपर जाहिर है कि वो सारे स्टेक होल्डर्स जो उनके लैंड ओनर्स हैं उनके लिए वो फिजिबल नहीं है जिस तरह की वो पेमेंट्स हो रही हैं। तो हम्म। वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रूडा ऑफिस के बाहर कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। और लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट को, आपको याद होगा कि ये इन्हें इन्हीं पिटिशंस की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को रोका भी था। हम्म। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया हुआ था, तो अब तो गवर्नमेंट के पास एक फ्री हैंड है कि वो जो मर्जी इस वक्त कर ले। तो इस वो लेकिन फ्री लेकिन हैंड वाले सुप्रीम दौर कोर्ट में, का भी जो अहकामात है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया था कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते जो लैंड ओनर्स हैं उनके साथ। तो इधर तो जो वीडियोस कल परसों से आ रही हैं उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस फिर भी उनको पकड़ पकड़ के ले जा रही है, जोर जबरदस्ती हो रही है। वो तो फिर वही बात है ना कि आप उनको उस रास्ते पे डाल रहे हैं कि आप कोर्ट्स जाएं और जाके उन पे पिटिशंस करें और देखें उसको आपको जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता। वो तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन बिल्कुल जो ऐसा ही। आज के जो सिचुएशन, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब मैंने, और उनसे हाँ औने दूसरी पौने दामों जानिब में। ट्वीट मेरी नजर से गुजरी, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी जो है वो एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो पोस्टर बॉय हैं और वो जिम्मेदार हैं ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो मैं हैरान हो रहा था कि बख्तावर साहिबा जरा अपने वाले से भी पूछें कि उनके इर्द गिर्द कौन से स्ट्रांग जो हैं वो लैंड से रिलेटेड माफिया बैठे हैं और ये बात कैसे कर रहे हैं। तो वो भी पोलिटिसाइज ही कर रही है, ज़ाहिर है ये मामला जो है चल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिटिसाइज तो होगी हैं चीजें। पहले हम्म। पहले एस्टेब्लिशमेंट का रोल चलता रहा है। अब क्योंकि अब सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट आना चाहती है, जो इस वक्त पीटीआई की पूरी गवर्नमेंट जो थी वो सारी पावरलेस हुई हुई है। तो ये हम्म। सारी चीजें ऑब्वियसली पोलिटिसाइज हो रही हैं। वो देख रहे हैं कि ये चीजें किस तरह हो रही हैं, और क्या ये सारा बेनिफिट सिर्फ पीएमएलक्यू या चौधरी ब्रदर्स तो नहीं ले रहे। तो वो हम्म। इस तरह इस सिचुएशन में तो है इस वक्त। बिल्कुल लेट्स ऐसा ही सी है। कि अब आगे चल के वो किस तरह कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मंसूर मलिक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजीन ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।